रात का समय सरस्वती अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन स्क्रीन पर अनजान नंबर से आया कॉल अब भी चमक रहा है। सरस्वती कांपते हाथों से फोन उठाती है। कौन कौन है? सही सवाल ये है कि तेरे सबसे करीब कौन है और कौन तुझे धोखा दे रहा है। इतना सुनकर सरस्वती की सांसें तेज हो जाती हैं। कभी कभी डर सिर्फ किसी की बातों से नहीं, बल्कि उन लोगों से आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगले दिन सरस्वती कॉलेज में सबसे पहले कबीर को ढूंढती है। तुझे मुझसे क्या बात करनी थी? और मैं कल से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? अब बता, किस बारे में बात कर रहा था तू? सरस्वती, ये इतना आसान नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुझे कैसे बताऊं, पर तेरा जानना भी बहुत जरूरी है। देख, मेरी टेंशन और मत बढ़ा। साफ साफ बता, क्या बात है? देख, मैं जानता हूँ कि ये बात मुझे तुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। पर अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है और ना चाहते हुए भी ये बात अब मुझे बतानी ही पड़ेगी। मेरा बीपी मत बढ़ा। साफ साफ बता, क्या बात है? वो वो इंदर। इंदर? क्या 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 हुआ इंदर को? बोलो। कुछ वक्त पहले तक कबीर की बात सुनने को सरस्वती बहुत बेताब थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका ध्यान कहीं और चला गया। अब वो कबीर की बात सुनने की बजाय कहीं और ही देख रही थी। अब सॉरी, पर कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ पर तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। कबीर के सवाल का जवाब दिए बिना ही सरस्वती इंदर और सना के पीछे पीछे लाइब्रेरी पहुंच जाती है। इंदर, तू सच में बेस्ट है। मैं इतना लकी फील कर रही हूँ कि मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला। तुझे पता है, मैं आज तक सच्चे दोस्तों के लिए तरसती रही हूँ, पर अब ये कमी पूरी हो गई। दोस्त ही तो असली ताकत होते हैं, वरना जिंदगी में और है ही क्या। हाँ, ये बात तो सही है। अब तुम्हारी और सरस्वती की दोस्ती को ही ले लो। कितने करीब हो तुम दोनों, एक दूसरे की ताकत, हिम्मत, सब कुछ हो। तुम्हारी दोस्ती के किस्से मैंने कॉलेज के फर्स्ट डे ही सुन लिए थे। इंदर और सना की बात सुनकर सरस्वती के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो इंदर की तरफ जाने लगती है कि तभी कबीर फिर से सरस्वती का हाथ पकड़कर रोक लेता है और चुप रहने का इशारा करता है। दोस्ती के किस्से। कभी कभी दिखता कुछ है और होता कुछ और ही है। क्योंकि कोई किस्सा अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चा हो, सही हो। इंदर, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे और सरस्वती के बीच सब ठीक है ना? तुम दोनों तो एक दूसरे की ताकत हो ना? ताकत? हाँ, जिसे हम अपनी ताकत समझते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपसे कमजोर कोई होता ही नहीं है। इंदर, ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है। कितने दर्द में हो तुम, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। सना को इंदर के इतने करीब देख पहली बार सरस्वती को जलन महसूस हुई। वो इंदर की तकलीफ से दुखी तो थी, पर इंदर का अपनी तकलीफ को सना को बताना सरस्वती को पसंद नहीं आ रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंदर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो सरस्वती का हक सना को दे रहा है। बगल में खड़ा कबीर भी सरस्वती की जलन को महसूस कर पा रहा था। जलन हो रही है ना? हाँ। नहीं नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? जलन इसलिए होगी क्योंकि कल तक जो तुम्हारा था वो अब किसी और का होने जा रहा है। बकवास बंद कर अपनी। और हाँ, जो कल तक मेरा था वो आज भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा, देख लेना। आज का पूरा दिन बीत गया सुरु को बिना देखे, पता नहीं कहाँ है। मैं भी ना कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा हूँ। उस कबीर के पास होगी और कहाँ होगी। जरा देखो तो मैडम को, मिलना तो दूर पूरे दिन में कॉल तक नहीं की। मैं भी नहीं करूँगा। खामोशी अक्सर गलतफहमी को दावत देती है। सरस्वती और इंदर एक ही नाव पर सवार हैं, लेकिन अलग अलग दिशा में नाव को खींच रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि ना ही नाव आगे जा पा रही है और ना ही पीछे, एक ही जगह पर फंसी है। लेकिन शायद अब नाव के निकलने का समय आ गया है। तुम यहाँ कैसे आई? दरवाजा तो बंद था। पहली बार आई हूँ क्या जो पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता कैसे आती हूँ मैं? किसी के घर में दरवाजे से आया जाता है, खिड़की से नहीं। क्या कहा? किसी का घर? मैं तो खिड़की से ही आऊंगी। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखा मुझे। क्यों आई हो? नींद नहीं आ रही या फिर दिन में ही नींद पूरी हो चुकी है? जो कहना है ना साफ साफ कह। मुझे कुछ नहीं कहना है। तू क्यों आई है वो बता बस। पूरा दिन कहाँ था तू? कॉलेज में तो दिखा नहीं। घर पे था। अच्छा, पर घर पर तो ताला लगा था। हाँ, वो बाजार गया था। दिन के 2 बजे? दिन के 2 बजे कौन सी बाजार खुली होती है? तुझे क्या? मैं जहाँ भी रहूँ अब अपने आने जाने का हिसाब दूंगा तुझे। आने जाने का नहीं, लेकिन सच और झूठ का हिसाब तो देना पड़ेगा तुझे। मैंने कौन सा झूठ बोला? यही कि तू पूरा दिन बाजार में नहीं कॉलेज में था, वो भी सना के साथ, है ना? नहीं, वो झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ, वो कुछ काम था सना से, इसलिए मिलने गया था। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था जो सुबह से शाम तक चल रहा था? मतलब तुम मुझ पर नजर रख रही थी? मैं क्यों नजर रखूंगी तुझ पर? तो तुझे कैसे पता कि मैं सुबह से शाम तक सना के साथ था? वो मुझे किसी ने बताया था। अच्छा, किसने बताया? तुझे क्यों बताऊं? तो फिर मुझसे भी मत पूछना कि मैं सना से क्यों मिला। हाँ, आज मैंने पूरा दिन तुम पर नजर रखी। खुश? यही बुलवाना चाहते थे ना? सुन लिया। अब बताओ क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? थी कुछ पर्सनल बातें। ऐसे कैसे बता दूं तुझे? पर्सनल? हम दोनों के बीच पर्सनल कहाँ से आ गया? क्यों? तेरी पर्सनल बातें हो सकती हैं, तो मेरी क्यों नहीं? मैंने कौन सी बात छुपाई तुझसे? अच्छा, तो अब ये भी याद नहीं। ठीक है, मैं याद दिलवाता हूँ। याद है कॉलेज गार्डन में तूने क्या कहा था कि तुझे किसी से प्यार हो गया है, और जब मैंने नाम पूछा तो तूने नहीं बताया। इसका क्या मतलब समझूं मैं? अरे यार, मैंने कहा तो था कि पहले कंफर्म कर लूं, फिर बता दूंगी। हाँ, तो जब बताना तभी मुझसे भी पूछना। इंदर, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू? बच्चों जैसी बातें तू कर रही है सरस्वती, मैं नहीं। क्या कहा? सरस्वती? तू मुझे कब से सरस्वती बुलाने लगा? याद है तू कबीर से लड़ गया था कि मुझे सुरु बुलाने का हक सिर्फ तेरा है। फिर अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुझे सुरु बुलाने का हक मेरा नहीं, किसी और का है। किसका? छोड़ ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। ऐसे कैसे? मैं भी तो जानूं कि सुरु बुलाने का हक अब किसका है। कबीर का। और किसका?
पूरा दिन उसके साथ घूमती है, डेट पर जाती है, तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? अंधा नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। तू अंधा ही है, बेवकूफ भी। तुझ जैसा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। ये तू देख लिया कि मैं कबीर के साथ जाती हूँ, पर क्यों जाती हूँ ये कभी सोचा? मेरी आंखों में प्यार तो देख लिया, पर वो प्यार किसके लिए है ये कभी देखा? हाँ, मेरे दिल की धड़कनों में किसी का नाम है, पर वो नाम किसका है ये कभी सुना? नहीं, नहीं समझा ना? बस एक घटिया सा अंदाजा लगाकर बैठ गए। अरे, कबीर के साथ कुछ दिन घूमी, हंसकर बात कर ली तो उससे प्यार हो गया, ये तुरंत सोच लिया। पर जिसके साथ बचपन से घूम रही हूँ, हंसती हूँ, रोती हूँ, जिसके साथ पूरी जिंदगी बांट ली, उससे प्यार नहीं हो सकता, ये नहीं सोच पाए ना? अच्छा है, सही कहा था तुमने, मुझे सुरु बुलाने का हक तुम खो चुके हो। सुनो सुनो, रुक जा प्लीज प्लीज। अच्छा, सॉरी। हट जा मेरे सामने से, वरना मैं कुछ कह दूंगी। तो बोल ना यार, मार मुझे, पर आज ये बात पूरी कर ले प्लीज। अगर आज ये बात अधूरी रह गई ना तो मेरी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी। प्लीज सुनो, प्लीज। मैंने कहा ना, जाने दे मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे। नहीं जाने दूंगा तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। तू सही बोल रही थी, मैं गधा, इडियट, बेवकूफ हूँ, तभी तो समझ नहीं पाया। प्लीज सुनो, प्लीज एक बार समझा दे मुझे, सिर्फ एक बार वो बोल दे जो तू कहना चाहती है और मैं सुनना चाहता हूँ। उसके बाद तू जो सजा देगी सर झुकाकर मानूंगा, तेरी कसम। बस इस घुटन से निकाल ले मुझे। तू नहीं जानती, तिल तिल कर मर रहा हूं मैं। प्लीज एक बार कह दे सुरु, सिर्फ एक बार, प्लीज सुरु। लव हाँ, नहीं, क्या? लेकिन ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। हाँ, तुरंत आ रही हूँ। मुझे अभी जाना होगा, अर्जेंट है। कबीर का फोन था ना? एक पल में प्यार के इजहार का सपना देखा जाता है और अगले पल शक का अंधेरा सब कुछ निकल जाता है। पर क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या कुछ और? कबीर ने सरस्वती को क्यों बुलाया? ये एक चाल है या कुछ और? क्या इंदर को सच पता चलेगा या वो सरस्वती से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा? ये देखिए अगले एपिसोड में, जब प्यार, दोस्ती और धोखे के बीच की लाइन पूरी तरह धुंधली हो जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सरस्वती और इंदर की जोड़ी कैसी लग रही है, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।